न्यू क्लास। एक बार फिर से सभी से जल्दी बच्चे जुड़ जाएंगे, फिर हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है, और आज की क्लास में जैसे मैंने आपको बोला था कि हम पढ़ने वाले हैं फ्यूचर टेंस के बारे में। ठीक है भाई, चलिए तो जल्दी से जुड़ जाएंगे सभी बच्चे, फिर हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। देखो, टेंसेस में हमने प्रेजेंट टेंस को कंप्लीट कर लिया, पास्ट टेंस को कंप्लीट कर लिया। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप उनको जाके देख सकते हैं। ठीक है, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं फ्यूचर टेंस के बारे में। देखो, फ्यूचर जो टेंस होता है ना, आपने कई बार पढ़ा होगा, लेकिन आज जिस तरह से मैं आपको पढ़ाऊंगा, आज के बाद फिर आप इसको कभी भूलोगे नहीं। ठीक है, एक बात और मुझे बता देंगे कि आपको वीडियो की क्वालिटी और ऑडियो वीडियो सारी चीजें क्लियर दिख रही है ना? वीडियो आपको पहले से थोड़ी सी साफ दिख रही होगी आज, है ना? चलो करते हैं स्टार्ट। देखो, यहां पे जो फ्यूचर टेंस है, फ्यूचर टेंस के बारे में मुझे आपको कुछ बताना है। ये तो सब जानते हैं कि टेंस आपके 3 प्रकार के होते हैं, और ये चीज मैं आपको नहीं बताऊंगा। ठीक है, हम सीखने वाले हैं आज फ्यूचर टेंस के बारे में। ठीक है भाई, हाँ, फ्यूचर टेंस देखो, फ्यूचर टेंस का मतलब क्या होता है? फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य, और टेंस का मतलब होता है काल। तो ये क्या बन जाता है? ये बन जाता है भविष्य काल, यानी कि जो चीज हमें भविष्य में करनी है। देखो, ऐसी कोई भी चीज है, ऐसा कोई भी काम है जो आप भविष्य के लिए छोड़ रहे हैं, आने वाले समय के लिए छोड़ रहे हैं, वो सभी काम आप फ्यूचर टेंस में बनाओगे। ठीक है, किस में बनाओगे? फ्यूचर टेंस में बनाओगे। देखो, मान लो ये है अभी, जैसे अभी बज रहे हैं 8। ठीक है, अभी कितने बज रहे हैं? रात के 8 बज रहे हैं। आप जानते हैं कि 8 बजे हमारी क्लास चलती है। ठीक है, अब कुछ लोगों का मानना क्या है, कुछ लोग ऐसा सोचते हैं, क्या सोचते हैं कि जो आने वाला समय है ना, आने वाला समय मतलब आने वाला कल, कल परसों पल्ले दिन, वो ही फ्यूचर है। नहीं, हर एक, अब के बाद जो भी हर एक मिनट है, हर एक मिनट या हर एक घंटा आप बोल सकते हैं। ठीक है, हर एक दिन, हर एक साल, यानी कि हर एक समय, जो अब के बाद, जो अभी चल रहा है ना, जैसे अभी क्या चल रहा है? प्रेजेंट चल रहा है। अब के बाद जो भी चीज आगे आने वाली है, हर वो चीज, हर वो समय, हर वो घंटा, हर वो मिनट, हर वो सेकंड, हर चीज फ्यूचर है। पहले तो अपनी बात में इस बात को बिठा लो। अब जैसे अभी मान लो 8 बजे हुए हैं, अब आप अपने घर वालों को कहना चाहते हो, आपके घर वाले बोल रहे भाई तुझे रोटी नहीं खानी, क्या है खाना नहीं खाना, तो आप बोल रहे हैं हाँ मैं थोड़ी देर बाद खाऊंगा। तो यहां पे इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको किसी और टेंस में बना दोगे, नहीं, आप इसको फ्यूचर में ही बनाओगे। किस में बनाओगे? फ्यूचर में, कि आप किसी काम को थोड़ी देर में करेंगे। क्लियर हुआ? हाँ, तो आप कुछ करेंगे अभी थोड़ी देर में, आने वाले 1 मिनट में, 2 मिनट में, 10 मिनट में, 1 घंटे में, जो भी आप है, सब चीज आपको फ्यूचर टेंस में ही बनानी है। इतना क्लियर हुआ? प्रेजेंट, वो हर चीज जो प्रेजेंट में हो रही है वो मैंने आपको सिखा दी। पास्ट की चीजें तो आप जानते हैं जो बीते समय में हो गई। फ्यूचर का मतलब है हर एक मिनट, हर एक सेकंड जो भी आने वाला है, जो भी हम अभी काम हमने किए नहीं है। देखो, फ्यूचर कभी नहीं आता, एक तरह से देखा जाए तो फ्यूचर की हर चीज प्रेजेंट ही बन जाती है। अब जैसे अब तो आने वाला जो 10 मिनट है वो हमारे लिए फ्यूचर है, लेकिन जब वहां पे हम पहुंच जाएंगे तो वो हमारे लिए प्रेजेंट बन जाएगा। तो एक तरह से आप ऐसा लगा सकते हैं कि हम जितनी भी प्लानिंग्स करते हैं ना, जितने भी प्लानिंग्स करते हैं, वो प्लानिंग हमेशा फ्यूचर के लिए ही होती है। ठीक है, अब ये जो फ्यूचर टेंस है, आप जानते हैं ये भी आपका 3 तरह का ही, 3 नहीं 4 तरह का होता है। ठीक है, जिस तरह से टेंस में बाकी जो प्रेजेंट पास्ट था, ऐसी ये है। इसमें भी आपका इंडेफिनेट आता है। ठीक है, इसमें भी आपका कॉन्टिन्यूअस आता है। ठीक है, इसमें भी आपका परफेक्ट आता है। ठीक है, और इसी तरह से इसमें भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आता है। अब बारी बारी से मैं आपको इनके बारे में जो डिटेल है वो डिस्कस करूंगा, और आज के बाद आपको दोबारा कभी फ्यूचर टेंस को पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलो करें स्टार्ट भाई। एक बात मुझे बता दो, आज आपको बोर्ड क्लियर दिख रहा है ना? बिल्कुल। और क्वालिटी में पहले से फर्क मिला है नहीं मिला? पहले थोड़ा ब्राइटनेस ज्यादा होती थी, है ना, मतलब थोड़ा व्हाइट व्हाइट ज्यादा दिखता था, ऐसे ही है ना? फ्यूचर की टेंस से खत्म हो जाएगी भाई कार ट्रेंड्स, आज के बाद कभी नहीं होगा। एक बात मुझे बता दो, अब सब कुछ क्लियर दिख रहा है ना? सारी चीजें बोर्ड पे व्हाइटनेस नहीं दिख रही होगी, है ना? मेरा जो फेस है, या मैं हूं, बेशक मैंने व्हाइट टी शर्ट पहन रखी, देखो ये भी क्लियर दिख रही होगी बिल्कुल। ठीक है, ठीक है, क्लियर है। चलो भाई, क्योंकि आज मैंने कैमरा बदलवा दिया है सोनी का, है ना, सोनी कंपनी का कैमरा लगवा दिया है, महंगा वाला। अच्छा, तो क्वालिटी वगैरह सारी चीज क्लियर हो रही होंगी, है ना? और आने वाले समय में इसको और ज्यादा जो है मैं अच्छी क्वालिटी कर दूंगा। ठीक है, चलो, पहले कैनन का था वो फिर रिप्लेस करके सोनी का लगवा दिया। ठीक है, चलो करें स्टार्ट। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कहां से करेंगे? फ्यूचर टेंस से करेंगे, और फ्यूचर में इंडेफिनिट से करने वाले हैं। किससे करने वाले हैं? फ्यूचर के इंडेफिनिट से स्टार्टिंग हम करने वाले हैं भाई। ठीक है, तो यहां पे मैं लिख देता हूं फ्यूचर इंडेफिनिट। ठीक है, चलो, फ्यूचर इंडेफिनिट।
ठीक है। फ्यूचर इंडेफिनिट, जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है आपका, ठीक है, ये जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कोई किसी काम को करेगा, बस इतना आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? कि कोई व्यक्ति है जो किसी काम को करेगा, ठीक है। वहां पे आप किसका इस्तेमाल करेंगे? वहां पे आप इस्तेमाल करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट का। अब आप देखो, आपको ना तो कॉन्टिन्यूटी दिखानी है, ना ये दिखाना है कि आप किसी काम को खत्म कर रहे हैं, कुछ नहीं दिखाना है ऐसा। सिर्फ नॉर्मली आप कुछ भी बोलते हैं, मैं जाऊंगा, मैं उसे पूछूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं खाना खा लूंगा, मैं उसको बता दूंगा, तो नॉर्मली कोई भी काम आप बोल रहे हैं, ये सभी के सभी काम आप फ्यूचर इंडेफिनिट में बनाओगे, जिसमें ऐसा मीनिंग दिखे कि आप कुछ करोगे, ठीक है, नॉर्मली ऐसा। अभी आगे आपको जब मैं परफेक्ट पढ़ाऊंगा, देखो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन अगर आपको होगा तो इंडेफिनिट और परफेक्ट में होगा, वो मैं आपको क्लियर करा दूंगा आज की क्लास में, ठीक है। देखो इसका फॉर्मूला, देखो फॉर्मूला क्या होता है इसका फॉर्मूला होता है सबसे पहले सब्जेक्ट, जो हर किसी में आता है, फिर आता है विल, उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म, और फिर आपको ऑब्जेक्ट लिखना है। क्या लिखना है? ऑब्जेक्ट। आपको एक बात और बता दूं, यहां पे फ्यूचर टेंस में स्पोकन इंग्लिश में जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, सेल का इस्तेमाल हम नहीं करते हैं, ठीक है। अगर आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी अगर आप कर रहे हैं, तो आई और वी के साथ अगर आपको शैल को लगाना है तो आप लगा सकते हैं, ठीक है। कंपटीशन एग्जाम वाले बच्चों के लिए बस ये, बाकी कंपटीशन एग्जाम की क्लास है नहीं, ये उन बच्चों के लिए जो इंग्लिश सीख रहे हैं। आप इंग्लिश में नॉर्मली बोलना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, आप सबके साथ विल लगाओगे। कोई भी सब्जेक्ट आई हो, वी हो, कुछ भी हो, सबके साथ आपको विल का ही इस्तेमाल करना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है भाई, ठीक है। चलो, तो फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या करना है? आपको किसका इस्तेमाल करना है? शैल का इस्तेमाल करना है। कब? आई और वी के साथ, ठीक है, आई के साथ और वी के साथ, क्लियर भाई। बाकी सबके साथ आप विल का इस्तेमाल करेंगे। और अगर आप स्पोकन इंग्लिश के लिए पढ़ रहे हैं तो सबके लिए सेम इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर। चलो, तो सेंटेंस में कोई कुछ करेगा। अब आप जल्दी जल्दी से बताओ कौन कौन से सेंटेंस मुझे बनाने हैं, ठीक है। आज आप जो बोलोगे वो ही सेंटेंस में बनाऊंगा, ठीक है। चलो, आपकी मनपसंद के 4-5 सेंटेंसेस लेते हैं, जल्दी जल्दी से हिंदी में बता दो, जो आपको कठिन लगते हो, जो आपको ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर इंडेफिनिट के हैं लेकिन हमसे नहीं बनते हैं, बताओगे जल्दी से। है कोई ऐसा सेंटेंस? जल्दी बताओ, इधर मैं एक दो अपनी तरफ से लिख देता हूं। पहला सेंटेंस है जैसे कि मैं थोड़ी देर बाद, अब देखो अपने घर में आप ऐसे सेंटेंस बोलते हैं, मैं थोड़ी देर में खाना खाऊंगा, ऐसे बोलते हैं ना, मैं थोड़ी देर में खाना खाऊंगा, ठीक है। तो आप कुछ करेंगे आने वाले समय में, तो आप वहां पे किसका इस्तेमाल करेंगे? आप इस्तेमाल करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट का, ठीक है। अब बोलते हैं ना, मैं मम्मी मैं थोड़ी देर में खाना खाऊंगा, ठीक है, इस तरह से। दूसरे सेंटेंस में लिखता हूं, वह कल, अब कहीं भी जाने की बात कर सकते हैं, जैसे बाजार की बात कर रहे हैं, तो मैं बोल रहा हूं कि वह कल बाजार जाएगा, ठीक है, जाएगा, क्लियर। ऐसे वो कहां जाएगा? कल बाजार जाएगा, इस तरह से बोल सकते हैं भाई। कौन है? मरफ आलम, मैं वहां गया था, ये पास्ट का सेंटेंस है भाई, मैं वहां गया था। अपना आप पढ़ के एक बात बताओ कि आपको देख के नहीं पता चल रहा? मैं वहां गया था चला गया भैया, पीछे है, पास्ट का, ये फ्यूचर का थोड़ी है, ठीक है। और देखो, मैंने बोला वो हमें सब कुछ बता देगा, बोलते ना आप ऐसे कि यार वो ना हमें सब कुछ बता देगा, उसने हमें बोला है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। और जैसे कि मैं उससे मिलूंगा, ठीक है। ऐसे मैंने वो सेंटेंस लिए जो डेली यूज में आप बोलते हैं, किताबी भाषा वाले सेंटेंस नहीं लिए। कभी किताबी भाषा वाले लिखना चाहता मैं वो लिख देता, लेकिन फिर से आपको वही कंफ्यूजन हो जाता, तो मैंने वही सेंटेंस लिए हैं जो आप सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, ठीक है भाई। मैं कल मिठाई खिलाऊंगा, अरे भाई ये सेंटेंस फ्यूचर का तो है, लेकिन ये पॉजिटिव वर्ब में आ जाएगा एक तरह से, ठीक है। इसको यहां पे नहीं बनाएंगे सोहेल, ये सेंटेंस नहीं बनेगा उसमें, ठीक है। और आओ नेक्स्ट है, वह कल पूछेगा, जैसे पूछने वाले सेंटेंस बोल देते ना, हाँ यार वो कल पूछेगा, कल पूछ के बताएगा, ऐसे सेंटेंस बोलते हैं ना, वही वाले सेंटेंस है। मैं थोड़ी देर में खाना खाऊंगा, घर में बोलते हैं ना थोड़ी देर में खाना खा लूंगा, ठीक है। वो कल बाजार जाएगा, अब बाजार की जगह कहीं भी जाएगा आप लिख सकते हैं, वो कल मामा के जाएगा, बुआ के जाएगा, फूफी के जाएगा, कहीं भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। वो कल स्कूल जाएगा, कहीं भी जाएगा, आप गांव में जाएगा, शहर जाएगा, दिल्ली जाएगा, आगरा जाएगा, कुछ भी आप लिख सकते हैं, ठीक है।
हाँ, मैं मेरे दोस्त के घर जाऊंगी, इसको भी बना देंगे। क्लियर? तो मैं थोड़ी देर में खाना खाऊंगा, तो कैसे बोलेंगे भाई? सबसे पहले सब्जेक्ट आपको पहचानना आना चाहिए। सब्जेक्ट वही जो काम करेगा। यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? मैं। तो मैं के लिए मैं लिख दूंगा आई। अब आई के साथ मैं विल का इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि मैं स्पोकन इंग्लिश के लिए बना रहा हूं। आप कंपटीशन एग्जाम के लिए जब पेपर में सोल्व करोगे तब सेल इस्तेमाल करो, वरना सब जगह विल लगा सकते हैं। ठीक है? तब बोलोगे आई विल मैं क्या काम करूंगा? खाने का काम करूंगा, खाने का। ठीक है? तो मैं लिखूंगा आई विल ईट, मैं खाऊंगा। इसका मतलब क्या हो गया? आई विल ईट का मतलब हो गया मैं खाऊंगा, लेकिन यहां पे लिखा हुआ है थोड़ी देर में। थोड़ी देर का मतलब होता है थोड़ी देर के बाद खाऊंगा, थोड़े समय में खाऊंगा। आप कैसे भी बोल सकते हैं ना भाई, मैं थोड़ी देर बाद खाऊंगा, थोड़ी देर में खाऊंगा, थोड़े समय में खाऊंगा, कैसे भी बोल सकते हैं। इसका मीनिंग एक ही होगा, आई विल ईट आफ्टर सम टाइम। अगर आप आफ्टर सम टाइम का इस्तेमाल ना करें तो आप लेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। आई विल ईट लेटर ऐसे भी बोल सकते हैं, तब भी आपका सेंटेंस सही रहेगा। ठीक है? अच्छा भैया, वे खुशबा सपना ने सपने को सपने में देखा होगा। बहुत बढ़िया भाई। ठीक है, आ जाओ। वह कल बाजार जाएगा। कहां जाएगा भैया? कल बाजार जाएगा। तो बोलेंगे, कैसे बोलेंगे? ही विल गो टू द मार्केट। मैं यहां पे लिख देता हूं, ही विल गो टू द मार्केट। कब जाएगा भैया? कल। तो आने वाले कल को बोलते हैं टुमोरो। तो यहां पे लिख देता हूं मैं टुमोरो। ठीक है? तो यहां पे मैं क्या लिख देता हूं? टुमोरो लिख देता हूं। तो ही विल गो टू द मार्केट टुमोरो। ये मैंने टुमोरो लास्ट में भी लिखा है, आप इसको पहले भी लिख सकते हैं, सब्जेक्ट से पहले। टुमोरो ही विल गो टू मार्केट, गो टू द मार्केट। अब जरूरत नहीं है ये टू दा लगाओ, इसकी भी जरूरत नहीं है। नॉर्मल बोल सकते हैं, दा को स्किप कर सकते हैं। ही विल गो टू मार्केट टुमोरो ऐसे बोल सकते हैं नॉर्मली, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई? हाँ, आगे आ जाओ। नेक्स्ट है, वो हमें सब कुछ बता देगा। सब कुछ बता देगा तो बोलेंगे ही विल, बताने को बोलते हैं टेल, तो टेल लिख दे टेल। ठीक है? टेल की पहली फॉर्म में लिख देते हैं। ही विल टेल अस, सब कुछ के लिए इस्तेमाल करेंगे एवरीथिंग। ठीक है? कि भाई वो हमें क्या बता देगा? सब कुछ बता देगा। तो ही विल टेल अस एवरीथिंग, वो हमें सब कुछ बता देगा। क्लियर भाई? हाँ, आगे देखो, मैं उससे मिलूंगा। तो कैसे बोलोगे? मैं उससे मिलूंगा। मैं बोलूंगा आई विल, मिलने को मीट बोलते हैं तो मीट लिख देंगे। आई विल मीट, उससे के लिए लिखेंगे हिम। आई विल मीट हिम, मैं उससे मिलूंगा। समझ में आ रहे हैं ना सेंटेंस कैसे बन रहे हैं? वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना। ठीक है? आगे आओ। वो कल पूछेगा, भाई कल पूछ के बताएगा। तो कैसे बोलेंगे? ही विल। ठीक है? अब पूछने के लिए इस्तेमाल करते हैं आस्क का, तो मैं लिख दूंगा आस्क। ही विल आस्क। कल के लिए इस्तेमाल करेंगे टुमोरो। ठीक है? टुमोरो, ही विल आस्क टुमोरो। वो कब पूछेगा? कल पूछेगा भैया, कल पूछ के बताएगा। ठीक है? इस तरह से आप जो है इन सेंटेंसेस को बनाओगे। तो सबको क्लियर हुआ? तो कोई भी काम आप करेंगे आने वाले समय में, आप फ्यूचर के इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करेंगे। कितने भी ऐसे सेंटेंस हो, मैं जाऊंगा, मैं पढ़ूंगा, मैं खेलूंगा, मैं पूछूंगा, मैं खाऊंगा, मैं हंसूंगा, मैं बोलूंगा, मैं सामान लाऊंगा, आप कुछ भी करेंगे, सबको फ्यूचर इंडेफिनिट में बनाओगे। ठीक है? हाँ, चलो क्लियर यहां तक सबको? आगे बढ़े, नेक्स्ट आ जाओ। अब हम सीखने वाले हैं किसके बारे में? अब हम सीखने वाले हैं फ्यूचर के, किसके बारे में सीखेंगे भाई? कॉन्टिन्यूअस के बारे में सीखेंगे। ठीक है? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। अच्छा, फ्यूचर में कितने तरह के काम है? 4। इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। जिसमें से एक काम हमारा निपट गया है, जिसमें ये बोलते हैं कि हम कुछ करेंगे, वो सब हमारे निपट गया। अब काम ऐसा रह गया कि आप किसी काम को फ्यूचर में किसी टाइम पर कर रहे होंगे। जैसे मैं आपसे बोलने लगूं, भाई कल तुम 5 बजे क्या करोगे? आपने बोला यार कुछ नहीं, कल 5 बजे तो मैं खेल रहा हूंगा, ऐसे बोलते हैं ना। जैसे मैं आपसे बोलने लगूं, भाई बताओ कल तुम रात को 8 बजे क्या करोगे? तो आप क्या बोलोगे? यार कुछ नहीं, कल ना मैं 8 बजे ना इंग्लिश की क्लास ले रहा हूंगा। तो मतलब आप फ्यूचर के किसी टाइम पे कुछ कर रहे होंगे। ठीक है? अब आप कुछ भी कर रहे होंगे, आप ये दिखाना है बस। तो मतलब क्या लिखना है हमें? हमें लिखना है किसी समय कब? फ्यूचर में। ठीक है? किसी समय फ्यूचर में कुछ काम कर रहे होंगे। ठीक है? फ्यूचर में किसी समय कुछ काम कर रहे होंगे। अब फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले सब्जेक्ट और लास्ट में ऑब्जेक्ट, वो तो फिक्स ही है, उसमें तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं है भाई। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, है ना, ऑब्जेक्ट पीछे आता ही है। यहां पे आपको लगाना है विल बी। क्या लगाना है? विल बी। और उसके बाद वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म लगानी है और लास्ट में ऑब्जेक्ट आएगा। बस
ये इसका फॉर्मूला होता है। जब देखो पूरे फ्यूचर टेंस में विल का इस्तेमाल करते हैं, कहीं विल अकेला आएगा, कहीं विल के साथ बी आएगा, तो कहीं विल के साथ हैव का आप इस्तेमाल करते हैं। अब आपने बोला नॉर्मली कि मैं क्या करूंगा भैया, मैं फ्यूचर में किसी समय पर किसी काम को कर रहा होऊंगा, ठीक है। जब आप ऐसा बोलेंगे तो आप फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं। किसका? फ्यूचर के कॉन्टिन्यूअस टेंस का। अब देखो जैसे मैं आपको एग्जांपल बोलूं कि हम कल 8 बजे इंग्लिश की ठीक है इंग्लिश की क्लास देख रहे होंगे। क्लियर? तो आप क्या कर रहे होंगे भाई कल? मैंने बोला अभी कल क्या करेगा 8 बजे? अरे कुछ नहीं, कल हम सर की क्लास लेंगे 8 बजे। क्लास ले रहे होंगे, किसकी? सर की। आपको अगर ये दिखाना है ना ले रहे, देखो एक तो होगा आप कल क्लास लेंगे, इसमें कॉन्टिन्यूटी नहीं है। आप बोलेंगे ले रहे होंगे, मतलब ऐसे दिखाना है कुछ टाइम पे हम किसी काम को कर रहे होंगे, वो काम कॉन्टिन्यूटी में होगा, वहां पे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस लगेगा। हाँ लगातार, ठीक है। चलो तो सेंटेंस कैसे बनेगा? हम कल 8 बजे इंग्लिश की क्लास देख रहे होंगे, तो कैसे बोलेंगे भाई? बोलेंगे वी विल बी। अब देखने के लिए वॉच का इस्तेमाल करेंगे तो लिख देंगे वॉचिंग, ठीक है। वी विल बी वॉचिंग, हम देख रहे होंगे। अब इसके बाद हमें लिखना है क्या देख रहे होंगे? इंग्लिश की क्लास देख रहे होंगे, ठीक है। इंग्लिश क्लास, वी विल बी वॉचिंग इंग्लिश क्लास, ठीक है, इंग्लिश क्लास, ठीक है। हम क्या कर रहे होंगे? इंग्लिश क्लास देख रहे होंगे, लेकिन कब देख रहे होंगे? 8 बजे। तो लास्ट में आप टाइम लिख दोगे, ठीक है, 8 PM, ठीक है। AM PM जो भी आपको लिखना आप लिख सकते हैं। क्लियर? हाँ, इस तरह से आपका सेंटेंस बनेगा। 8 o'clock लिख रहे हैं कुछ बच्चे, ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर? तो वी विल बी वॉचिंग इंग्लिश क्लास एट 8 PM, इस तरह से बनेगा। और देखो दूसरा सेंटेंस हम लिखते हैं, वो कल अपने गांव जा रहा होगा। मान लो कोई व्यक्ति है वो बाहर रहता है बेचारा, है अपने गांव को छोड़ करके किसी दूसरे गांव में रहता है, या कहीं किराए पे रहता है ना, या कहीं शहर में रहता है अपने जॉब वगैरह के चक्कर में। तो आप क्या बोल रहे हैं यार? वो कल ना अपने, जैसे हम बोल रहे हैं कल क्या करेगा ये, उसने बोला कुछ नहीं, कल तो अपने गाँव जाएगा भैया, कल अपने गाँव जा रहा होगा। अगर मैं बोलूंगा कल गांव जाएगा तो फ्यूचर इंडेफिनिट। मैं बोल रहा हूं गांव जा रहा होगा, काम को कर रहा होगा, तो कॉन्टिन्यूअस टेंस लगेगा फिर, ठीक है। ही विल बी वॉचिंग इंग्लिश क्लास 8 PM। भाई यस्टरडे क्यों लिख रहे हो? ये जो है ना ये कल, इसके लिए टुमारो आता है। मैंने टुमारो नहीं लिखा था क्या? यहां पे लिख देते हैं टुमारो, ठीक है। यस्टरडे का मतलब होता है बीता हुआ कल, टुमारो का मतलब होता है आने वाला कल। ये बात ध्यान रखनी है बस आपको, ठीक है। चलो आगे आओ। वो कल अपने गांव जा रहा होगा, तो कैसे बोलेंगे भाई? हम बोलेंगे ही विल बी गोइंग हिज विलेज। कब जा रहा होगा? कल, तो कल के लिए लिखेंगे टुमारो, ठीक है। तो आप इस तरह से टुमारो का इस्तेमाल कर देंगे। तो कोई व्यक्ति कुछ कर रहा होगा, कब कर रहा होगा भैया? आने वाले समय में। तो आप किसका इस्तेमाल करेंगे? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में विल बी का इस्तेमाल करने वाले हैं, ठीक है। ही विल बी गोइंग टू हिज विलेज टुमारो। वेरी गुड, ठीक है। यहां पे टू अगर लगाना है तो लगा दो, नहीं लगाना कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? आगे आओ। नेक्स्ट सेंटेंस एक और बनाते हैं, जैसे कि मैं, या फिर लिख देते हैं, मैं लिख देता, क्या लिखूं? वह हमें पूछ रहा होगा। वो क्या कर रहा होगा भैया? अरे वो तो हमें पूछ रहा होगा भैया कल इस टाइम पे, ऐसे बोलते हैं ना। तो वहां पे आप फ्यूचर जो कॉन्टिन्यूअस टेंस है उसका इस्तेमाल करेंगे। अब देखो सेंटेंस कैसे बनेगा? वो हमें पूछ रहा होगा, हम बोलेंगे ही विल बी। अब पूछने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? आस्क। और आस्क में क्या लगाओगे? ING, तो बन जाएगा आस्किंग। ही विल बी आस्किंग, वो पूछ रहा होगा, लेकिन किसे? हमें। तो यहां पे लिख देंगे लास्ट में अस, ठीक है। या अगर आपको पूछ रहा है तो आप टू का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। क्लियर? हाँ भाई, इस तरह से आपका जो सेंटेंस है वो बनेगा, ठीक है। चलो
तो वह हमें पूछ रहा होगा ही विल बी आस्किंग टू अस, इस तरह से। ठीक है, चलो भाई जित कुमार ने आज मेंबरशिप ली है, वेरी लो। ठीक है, चलिए भाई, तो यहां तक क्लियर सबको? ठीक है, तो कोई कुछ कर रहा होगा, फ्यूचर टेंस समझ में आया, कॉन्टिन्यूअस वाला। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं फ्यूचर के परफेक्ट टेंस के बारे में। फ्यूचर का परफेक्ट टेंस जो है वो क्या कहता है, बताओ भी क्या कहेगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। हमने वो काम देख लिया कि आप किसी काम को करेंगे, एक आपने देख लिया कि आप किसी काम को कर रहे होंगे। अब एक ऐसा काम है जिसको आप फ्यूचर में जाकर के किसी समय तक, यहां पे मैं लिख देता हूं, ठीक है, फ्यूचर में, देखना क्या लिखा हूं, फ्यूचर में काम को किसी समय तक कर चुके होंगे। अब ये क्या कर चुके होंगे, काम को या तो खत्म या फिर काम को शुरू। ठीक है, या तो काम को खत्म कर चुके होंगे या काम को शुरू कर चुके होंगे। क्लियर? फ्यूचर में किसी काम को किसी समय तक खत्म कर चुके होंगे या शुरू कर चुके होंगे, एक तो ये वाला मीनिंग हो गया। और आप इसको ऐसे भी पहचान सकते हैं कि आप कुछ भी ऐसा कहना चाहते हैं जो फ्यूचर में जाके आप खत्म कर देंगे किसी समय तक। जैसे मैं आपसे बोलने लगूं कि भाई कल मैं 5 बजे तक खत्म कर दूंगा अपने काम को, अब मैं बोल रहा हूं कि भाई मैं इस क्लास को 8:40 तक खत्म कर दूंगा, तो इसका मतलब क्या है कि आप कुछ कर देंगे। आपने बोला आप रोटी खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं घर में, आप बोल रहे हैं मम्मी को हाँ भाई 5 मिनट में खत्म कर दूंगा बस, है ना, तो मतलब क्या हो गया, आप किसी काम को फ्यूचर में किसी समय तक खत्म कर देंगे। दूसरी बात, आप दूसरा इसको और कैसे पहचान सकते हैं, जैसे आप प्रेजेंट में पहचानते थे ना, एक पहचान तो ये हो गई, दूसरी पहचान क्या है, दूसरा कैसे पहचानेंगे, जिन हिंदी वाक्यों के लास्ट में लिया होगा, यानी कि कोई व्यक्ति किसी काम को कर लिया होगा, उस समय तक दिया होगा, ठीक है, इनसे भी पहचान सकते हैं, लिया होगा, दिया होगा, ठीक है, ली होगी, क्लियर, दी होगी, क्लियर, चुका होगा, चुके होंगे, इस तरह से भी आप पहचान सकते हैं। अगर आपसे वैसे समझ में नहीं आ रहा है तो ये सबसे आसान तरीका है, फिर आप ऐसे पहचान सकते हैं। ठीक है, बाकी धीरे धीरे फिर आपको पता चल जाएगा। बाकी मेन कॉन्सेप्ट यही है कि आप फ्यूचर में किसी समय तक किसी काम को कर देंगे, ये आपको कहना है। ठीक है, सर अबाउट नहीं लगेगा, कौन सा अबाउट भाई, अबाउट नहीं लगा है क्या किसी में, किसमें लगेगा भाई अबाउट, अबाउट की जगह नहीं है, किसी चीज के बारे में की जब बात होगी तब लगेगा अबाउट, यहां पे तो कुछ है ही नहीं अबाउट, अबाउट क्यों लगेगा, अबाउट तो आएगा ही नहीं कहीं पे। ठीक है, चलो देखो फॉर्मूला क्या है इसमें देखो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो सब में लगता है, इसमें हम क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब में विल हैव और प्लस में वर्ब की तीसरी फॉर्म ये लगेगा। यहां आगे सब्जेक्ट लिख लो प्लस में लगा के, यहां पीछे ऑब्जेक्ट लिख लो, यहां ऑब्जेक्ट आ जाएगा। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो आगे पीछे आता है, बीच में हेल्पिंग वर्ब और वर्ब में जरूरी है ना, तो हेल्पिंग वर्ब लगेगी विल हैव और वर्ब की फॉर्म लगेगी तीसरी। कौन सी फॉर्म लगानी है, तीसरी फॉर्म लगानी है। ठीक है, चलो देखो कैसे बनेगा सेंटेंस। पहला एक एग्जांपल देखते हैं। मैंने क्या बोला, वो कल तक आएगा। मैंने बोला है ना वो तो कल तक आएगा, जैसे मैं बोल रहा हूं कि यार मैंने सुना था वो आ रहा है, आपने बोला हाँ कल तक आएगा। ठीक है, ऐसे। दूसरा सेंटेंस देखो, मैं 5 बजे तक चला जाऊंगा। अब बोलते हैं ना ऐसे सेंटेंस, हाँ यार चला जाऊंगा 5 बजे तक। ठीक है, मैं खाना खा रही हूं। अच्छा, आप किसी काम को कर रहे हैं तो फ्यूचर नहीं, ये प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाएगा। ठीक है, और देखो वे तब तक पढ़ लिए होंगे। ठीक है, तो आप किसी काम को कर चुके होंगे किसी समय तक, ये सभी सेंटेंस आप बनाओगे। और देखो मैंने बोला 4th नंबर पे क्या बोलो भाई, राहुल लिख देते हैं, राहुल ने हमें बता दिया होगा। भाई जब तक तो राहुल ने हमें सब बता दिया होगा, बता दिया होगा, राहुल ने हमें क्या कर दिया होगा, बता दिया होगा। ठीक है, तो ये आप इस तरह से बनाओगे। अब देखो कैसे बनाओगे, वो कल तक आएगा। ठीक है, बनाओ भाई जल्दी सेंटेंस साथ के साथ, वो कल तक आएगा तो बोलेंगे ही विल हैव कम।
कब तक, कल तक। तो फ्यूचर में एक बात और ध्यान रखना, आपको कोई भी समय बताना है तो फ्यूचर में समय बताने के लिए बाय लिखेंगे, प्लस में जिस समय के बारे में बात कर रहे हैं उस टाइम को लिख देंगे। अब जैसे यहां पे लिखा हुआ है कल, कब तक, कब तक, वह कब तक आएगा, ठीक है, ही विल हैव कम। अच्छा एक चीज और गड़बड़ हो गई इसमें, तो भाई मैं सोच रहा था यहां पे लिखा हुआ वो कल तक आएगा, यहां पे तो लिखा हुआ है कब तक, ठीक है, ठीक है। तो ये जो सेंटेंस है ना, ये क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस, आप किसी से कुछ पूछ रहे हैं, ठीक है, किसी से कोई सवाल पूछ रहे हैं, वो वाला है। भाई क्लासेस आपकी होती है रात को 8 बजे, ठीक है, तो इसको मैं कर देता हूं कल तक, ये सवाल पूछने वाला है, कल तक ही तो है भाई, मुझे कब तक क्यों दिखा अभी फिलहाल है, तो लिख देते हैं ही विल हैव कम बाय टुमारो, ठीक है। तो फ्यूचर का जो भी टाइम है उसको बाय के द्वारा दिखाओगे, किसके द्वारा, बाय के द्वारा। ही विल हैव कम बाय टुमारो, इस तरह से। आगे देखो, मैं 5 बजे तक चला जाऊंगा, तो कैसे बोलेंगे, आई विल। अच्छा देखो, ये जो सेंटेंस है ना, ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस को आप इंडेफिनिट के द्वारा भी बना सकते हैं, अगर इंडेफिनिट के द्वारा बनाना चाहते हैं तो। आई विल गो बाय 5 PM ऐसा भी बोल सकते हैं सेंटेंस को, ठीक है। तो ये दोनों कैटेगरी में बन जाएगा, ठीक है। तो भी इसको मैं हटा देता हूं, अगर ये दोनों कैटेगरी में बन रहा है ना, कहां गया ये रहा, ठीक है, इसको हटा देते हैं। यहां पे सिर्फ वही बनवाऊंगा जो इसी में बनेंगे, सिर्फ इसको हटा दो, कोई बात नहीं, क्लियर। आगे आओ, वो तब तक पढ़ लिया होगा, मतलब आप जैसे बोल रहे हैं कि यार वो 5 बजे तक पढ़ लेगा ना, आपने बोला हाँ भाई तब तक तो पढ़ लेगा, तो कैसे बोलेंगे, हम बोलेंगे ही विल हैव, अच्छा वो तब तक पढ़ लिया होगा, पढ़ने को बोलते हैं स्टडी, स्टडी में आ जाएगा थर्ड फॉर्म स्टडीड। ही विल हैव स्टडीड, वो पढ़ लिया होगा, कब तक, तब तक, ठीक है। अब तब तक के लिए किसका इस्तेमाल करोगे बताओ, भाई मेंबरशिप जो है ना, ये यूट्यूब पे जो होता है ना मेंबरशिप, इसमें अगर आपको कोर्स लेना है ना, वो रिकॉर्डेड कोर्स जो वीडियोस आपको पेड दिख रही हैं, उसके लिए तो आपको ज्वाइन बटन पे जब आप क्लिक करोगे अलग अलग दिखेंगे। एक तो दिखेगा 29 रुपए वाला, उसमें आपको सिर्फ आप जब कमेंट करोगे आपको बैज मिल जाएगा। एक होता है आपका 119 रुपए वाला है शायद, है ना, उसमें आपको क्या मिलता है, उसमें आपको वो जो पेड कोर्स है ना वो आपके लिए अनलॉक हो जाता है, जो यूट्यूब पे पड़ा हुआ है। बाकी ऐप में नहीं होगा, कभी सोच रहे हो पीडीएफ वगैरह मिलेगी, नहीं, ऐप में जो वीडियोस हैं बस वो अनलॉक हो जाएंगे, ठीक है। और बाकी के जो बेनिफिट है ना वो वहीं पे लिखे हुए हैं, आप उनको देख सकते हैं, ठीक है। फॉर्म में कंफ्यूजन होता है भाई, फॉर्म को तो रटना पड़ेगा, फॉर्म में कंफ्यूजन तो आपको क्लियर करना ही पड़ेगा, ठीक है। चलो अच्छा देखो, तब तक के लिए, उस समय तक, तब तक का मतलब उस समय तक, तो आप एट दैट टाइम का इस्तेमाल भी कर सकते हैं इसके लिए, ठीक है। तब तक के लिए एट दैट टाइम, तो पीछे आप इसको लगा देंगे, ही विल हैव स्टडीड एट दैट टाइम, या फिर तब तक के लिए बाय दैट टाइम भी लिख सकते हैं, ऐसा भी दिक्कत नहीं है, ऐसा भी लिख सकते हैं, बाय दैट टाइम, उस समय तक, बाय लगा के लिखना है पर समय को, ठीक है। राहुल ने हमें बता दिया होगा, तो कैसे बोलेंगे, हम बोलेंगे राहुल विल हैव, अब टेल की थर्ड फॉर्म हो जाएगी टोल्ड अस, राहुल विल हैव टोल्ड अस, राहुल ने हमें बता दिया होगा। इस तरह से आपका जो सेंटेंस है वो फ्यूचर परफेक्ट में बन जाएगा कि कोई व्यक्ति किसी काम को कर चुका होगा किसी समय तक, आने वाले समय में, ठीक है भाई। चलो अच्छा देखो, क्लासेस की जो भी पीडीएफ वगैरह मिलेंगी वो आपको हमारे ऐप पे मिलेंगी, अल्फा स्पोकन इंग्लिश पे। ये ऐप आपको हमारे प्ले स्टोर पे मिलेगा, प्ले स्टोर पे जाओगे अल्फा स्पोकन इंग्लिश सर्च करोगे, वहां पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और अगर आपको कोई कोर्स वगैरह खरीदना है, बिल्कुल बेसिक से सारी चीजें पढ़नी है, तो फिर आप हमारा बैच जो है वो ले सकते हैं, अल्फा बेसिक से एडवांस लेवल तक, और ये भी आपको हमारे ऐप के अंदर ही मिलेगा, ठीक है। और इसमें आपको बिल्कुल बेसिक लेवल से इंग्लिश सिखाई जाएगी, बेशक आपको कुछ नहीं आता है लेकिन फिर भी आपको इंग्लिश आ जाएगी, ठीक है। जो भी क्लास में हम पढ़ाएंगे सबके क्लास नोट्स आपको मिलेंगे, प्रैक्टिस करने के लिए क्विज मिलेगी, सेंटेंस बिल्डर मिलेगा, कंप्लीट वोकैब मिलेगी, और इंग्लिश ग्रामर भी आपको कंप्लीट मिलने वाली है, ठीक है। हाँ चलो भाई, बहुत बढ़िया, क्लियर। चलो अगर आप हमसे कोर्स लेते हैं तो मैं आपको 100% गारंटी देता हूं कि आपको बेशक इंग्लिश नहीं आती है, लेकिन फिर भी मैं आपको बोल रहा हूं कि आप हमसे अगर पढ़ोगे तो आपको इंग्लिश आएगी, चाहे आपने कहीं से भी पढ़ा है। अगर आप इंग्लिश नहीं सीख पाए तो आपका 100% रिफंड कर दिया जाएगा, जो भी आप पैसा 200 400 500 जो भी खर्च करोगे वो आपको वापस मिल जाएगा, ठीक है। चलो आगे आ जाओ भी नेक्स्ट। अब हम देखने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को समझने से पहले अभी हमें कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में थोड़ा जान लेना चाहिए, और वो हमने पढ़ लिया है। कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या था कि आप किसी काम को कर रहे होंगे फ्यूचर में,
लेकिन अगर आपको यह बताना है कि उस काम को फ्यूचर में कब से कर रहे होंगे, जैसे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस था ना, ऐसे ही वो फ्यूचर नहीं, प्रेजेंट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस था ना, जिसमें हम ये बता रहे थे कि काम को कब से कर रहे हैं या काम को कब से कर रहे थे, ऐसे ही इसमें होगा। देखो अगर मैं नॉर्मली सेंटेंस बोलूं, मैं बोलूं मैं खेल रहा होऊंगा, खेल रहा होऊंगा, ठीक है, मैंने नॉर्मल सेंटेंस बोला कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ, खेल रहा होऊंगा, ये तो नॉर्मल है, कॉन्टिन्यूअस है, लेकिन ये काम कब से हो रहा होगा, कब से हो रहा होगा, कब से, जब ये आ जाएगा इसमें तो परफेक्ट बन जाएगा फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। जैसे कि मैं बोल रहा हूं मैं सुबह से खेल रहा हूंगा, सुबह से, या कुछ भी आप बोल सकते हैं 5 बजे से, कभी से भी, जब आप टाइम को इंक्लूड करके रखते हैं, ठीक है, सुबह से 5 बजे से खेल रहा होऊंगा, खेल रहा होऊंगा, ठीक है, तब आप किसका इस्तेमाल करेंगे, किसका इस्तेमाल करेंगे, किसका इस्तेमाल करेंगे, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस तो इसमें भी है, इसलिए तो उसके नाम में कॉन्टिन्यूअस आता है भाई, है, लेकिन इसमें यह भी होता है कि कब से उस काम को कर रहे होंगे, ठीक है, तो वो आपको इस्तेमाल करना है। देखो कैसे, यहां पे क्या लिखने डेफिनेशन, कोई किसी समय से, किसी समय से, कोई व्यक्ति किसी समय से कुछ काम कर रहा होगा, कुछ काम कर रहा होगा, ठीक है, कोई व्यक्ति कुछ किसी समय से कुछ काम कर रहा होगा, यह बात बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी समय से, ये इंपॉर्टेंट है इसमें, किसी समय से कुछ कर रहा होगा, ठीक है, ये चीज इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है। क्लियर, फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट, इसमें विल हैव लिखेंगे, विल हैव, भाई विल हैव तो फ्यूचर परफेक्ट में भी आता है, तो देखो परफेक्ट इसमें नाम है तो इसलिए विल हैव हमने इस्तेमाल कर दिया। अब देखो परफेक्ट की एक चीज इस्तेमाल कर ली, कॉन्टिन्यूअस में क्या लगती है, वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म, तो हेल्पिंग वर्ब तो लग गई, हमें भी वर्ब की फॉर्म चाहिए, तो कॉन्टिन्यूअस वाली हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब की जो आईएनजी वाली फॉर्म है वो यहां पे लग जाएगी, सब्जेक्ट विल हैव, वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म, उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इसके बाद आपको टाइम दिखाने के लिए, देखो टाइम भी है ना हमें किसी समय से, तो इस समय को दिखाने के लिए आप सिंस या फॉर का इस्तेमाल करेंगे और उसके लास्ट में आप क्या लगा देंगे, टाइम, ये होता है इसका पूरा फॉर्मूला, ठीक है, ये फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है बनाने के लिए। क्लियर भाई, ठीक है, चलो, तो सब्जेक्ट विल हैव, वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर, और उसके बाद आप किसका इस्तेमाल करेंगे, टाइम का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, टाइम से रिलेटेड जो भी चीज होंगी। कैसे बनाएंगे सेंटेंस, मैंने बोला वो, अगर मैं बोल रहा हूं वो पढ़ रहा होगा तो कॉन्टिन्यूअस, लेकिन अगर मैं बोल रहा हूं वो सुबह से पढ़ रहा होगा, कल वो सुबह से पढ़ रहा होगा, आने वाले समय में क्या कर रहा होगा, सुबह से पढ़ रहा होगा। दूसरा सेंटेंस में लिखता हूं मैं 5 बजे से, मैं 5 बजे से खेल रहा होऊंगा, मैं कब से खेल रहा होऊंगा भैया, 5 बजे से खेल रहा होऊंगा, तो किसका इस्तेमाल करेंगे, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। तो मैं सुबह से पढ़ रहा होगा, बोलेंगे ही विल हैव स्टडीड, ठीक है, कब से, सुबह से, तो लिख देंगे सिंस, ही विल हैव स्टडीड सिंस मॉर्निंग, ठीक है, इस तरह से आप इसका इस्तेमाल करेंगे, वो सुबह से पढ़ रहा होगा। क्लियर भाई, he will have studied since morning, या बिन भी लगेगा इसमें, भाई यहां पे बिन और लगाओ, बिन और लगेगा इसमें, ठीक है, बिन और लगा लेना यहां पे रुको एक सेकंड, यहां पे लगा देते बिन, ठीक है, बिन जरूर लगाना भाई इसमें, कभी बिन को भूल जाओ, will have staying since morning, भाई बिन भी आएगा इसमें, ये मैं यहां पे लिखना भूल गया, बिन जरूर आएगा इसमें, ठीक है, बिन है, will have के बाद बिन आएगा, यहां पे will have के बाद बिन आएगा जरूर, he will have been studying, ठीक है, he will have been studying, ठीक है, ये बिन जरूर आएगा भाई, he will have been studying, अरे स्टडीड क्यों लिख दिया मैंने, परफेक्ट में क्यों बना दिया इसको, दिमाग से पूरा का पूरा बाहर ही जा रहा है भाई आज तो ये, चलो कोई बात नहीं, लिख देते हैं he will have been studying, he will have been studying, ठीक है, since morning, क्लियर, he will have been studying since morning। मैं 5 बजे से खेल रहा होऊंगा, तो मैं लिखूंगा I will have been playing since 5 PM, या 5 o'clock भी आप लिख सकते हैं, ठीक है,
हाँ भाई, देखो वो जो हमने पहले बना दिया था ना विल हैव के साथ थर्ड फॉर्म, वो बन गया था परफेक्ट वाला। ठीक है, आपको समझाते समझाते मैं बार बार परफेक्ट बोल रहा था ना यहाँ पे, परफेक्ट परफेक्ट, तो मेरे दिमाग में परफेक्ट ही चल गया फिर। ठीक है, उसकी वजह से हो गया है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो किसका इस्तेमाल करेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल हैव के बाद बिन, वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म, ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर, और उसके बाद आप टाइम लगाएंगे जो भी आपका टाइम है। ठीक है, चलिए तो क्लासेस का टाइम आपको पता है, क्लासेस हमारी होती है रात को 8 बजे। कितने बजे होती है भाई? रात को 8 बजे आपकी क्लासेस होती हैं। ठीक है, तो जो बच्चे फ्री में पढ़ना चाहते हैं रात को 8 बजे हमारी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी एक बात और, जिन बच्चों को कोर्स वगैरह लेना है, मैं आपको गारंटी देता हूं, आपने कहीं से भी इंग्लिश सीखी है, नहीं सीख पाए कोई बात नहीं, 1 साल हो गया पढ़ते पढ़ते, 2 साल, 4 साल, 5 साल, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको 100% गारंटी देता हूं कि आप इंग्लिश सीख जाओगे। जो कॉन्सेप्ट आज आपको भारी लगते हैं, जो समझ में नहीं आते ना, वो सबके सब समझ में आ जाएंगे आपको। ठीक है, ऐप डाउनलोड करो, इसमें एक कोर्स ज्वाइन करो, बेसिक से एडवांस लेवल तक का पूरा कोर्स है। ठीक है, उसको ज्वाइन करो, और साथ के साथ आपको प्रैक्टिस करने के लिए सारी चीजें हमारे ऐप के अंदर ही मिल जाएंगे, आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, पूरा कॉम्बो एक साथ मिलेगा। ठीक है, चलिए तो मिलेंगे भाई कल की क्लास में। ठीक है, नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सभी बच्चों को टाटा, बाय बाय, गुड नाइट।